Hello and welcome everyone. Welcome to Mindro Munch. As we promised, हमेशा की तरह एक और एपिसोड के साथ आप लोगों के साथ मिल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, आई थिंक कॉमनली हम सब वो इश्यूज फेस करते हैं, बट शायद ही किसी को पता है कि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स, जो शायद हर तीसरे इंसान को होती है, बट दे डोंट नो कि उसे कहा क्या जाता है या उसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं, या ये कोई डिसऑर्डर है या ये कोई ऐसा इशू है जिसकी ट्रीटमेंट है। शायद इसके बारे में भी लोगों को नहीं पता। तो एज अ प्लेटफॉर्म, जैसे हम हमेशा ही हमारी ड्यूटी समझ के कि आप लोगों को उन चीजों के बारे में अवेयर करें, उन इश्यूज के बारे में अवेयर करें, उसकी ट्रीटमेंट कितनी इजी है और वो एक्सपर्ट माइंड्रो पे किस तरह से इजीली अवेलेबल है, उसी के बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों का इंट्रोडक्शन हमारी पैनल से करा देती हूँ। सबसे पहले आई वांटेड टू वेलकम हमारे आज के फर्स्ट एक्सपर्ट आशीष जी। आशीष जी एक साइकोलॉजिस्ट है और रजिस्टर्ड मेंबर भी है माइंड्रो के। आशीष जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माइंड्रो मंच। थैंक यू ग्रेट। नेक्स्ट मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी दूसरी साइकोलॉजिस्ट एंड रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ माइंड्रो, दिव्या पंचालका। दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माइंड्रो मंच। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू दिव्या। नेक्स्ट मैं आप सबको मिलाना चाहूंगी हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर मिस्टर सम्राट दवे। आई थिंक उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सम्राट सर। ग्रेट सर, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि एक मैसेज फ्रॉम माइंड्रो एंड द रीजन बिहाइंड जो हम इतनी मेहनत लोगों के लिए कर रहे हैं। सो आज के इस एपिसोड से आपसे एक मैसेज चाहती हूँ हमारी ऑडियंस के लिए। Thank you so much, Anya. Actually, we are coming into a week of mental health. तो 3 तारीख से हमारा मेंटल हेल्थ वीक शुरू हो रहा है, एंड एज वी ऑल नो दैट 10th अक्टूबर इज द मेंटल वेलनेस डे। तो ये दो चीजों को मिलाकर आपने जैसे बात किया कि अवेयरनेस इज द मेजर इशू, and Mindro is pretty much confident that we are doing every possible bit to make people aware about different symptoms, different form of mental wellness barriers. जो भी लोगों को किसी भी तौर पे दिक्कत देने वाली बात हो, उसकी अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड यही एक माइंड्रो मंच का भी एक उद्देश्य हमारा यही रहता है, दैट वी अवेयर पीपल। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आज के जमाने में इवन छोटे से छोटा बच्चा भी बोलने लगा है मेरा मूड नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर एल्डर्स। तो एल्डर्स पूरे घर में यही एक वातावरण सा बन गया है कि एवरी सेकेंड डे दे आर फीलिंग दैट थिंग्स आर नॉट गुड, और आई एम नॉट फीलिंग गुड, और आई एम अंडर स्ट्रेस, और आई एम अंडर एंजाइटी। तो ये सारी चीजों को टेक्निकली समझने के लिए, समझाने के लिए माइंड्रो मंच जैसा एक प्लेटफॉर्म बहुत ही नेसेसरी है। एंड माइंड्रो एज अ प्लेटफॉर्म वी आर डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग that whenever a person is in need, he can come out of the taboo of not speaking about it, and he can be really knowing what kind of thing he is going. So after knowing that, he can really come on our platform and get the help of आशीष जी और दिव्या जी की जैसे experts जो हमारे पास है, उनके पास से online counseling ले सकते हैं। So the main objective of Mindro is, of course, making people aware, and after that, treating them with the experts which we have on board. True, sir. Thank you so much for your message, sir. First question के लिए मैं दिव्या आपसे ही पूछना चाहूंगी, अगर आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को समझा सके कि एंजाइटी अटैक्स और पैनिक अटैक्स ये क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मे बी एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक सेम है, बिकॉज उनके बहुत सारे सिम्टम्स सिमिलर है। बट देन वी शुड नॉट अवॉइड कि एक्चुअली एंजाइटी और पैनिक अटैक आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीज है जो आप देख सकते हो, लाइक एकदम लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो एंजाइटी वो चीज है जो आपको कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर करती है, मे बी अ स्पेसिफिक थॉट और मे बी एनीथिंग समथिंग स्पेसिफिक जो लॉन्ग ड्यूरेशन से आप सोच रहे हो, या कुछ भी ऐसा कोई एक चीज है जो आपको ट्रिगर करता है। वेरिन जो पैनिक अटैक है दैट इज सडन, दैट इज क्वाइट सडन, वो अचानक से आपको हो सकता है, इट कुड बी ओवर एनीथिंग। Wherein anxiety is you build your thoughts, that is quite intense, wherein this is sudden. Anxiety आप कह सकते हो mild हो सकती है, moderate हो सकती है, severe हो सकती है, it depends how long you have been holding it. Wherein panic attack is more of a physical symptom, आप वो पेन महसूस कर सकते हो। एंजाइटी में भी होता है, यू फील रेस्टलेस, आपके पम्प स्वेट करते हैं एंड एवरीथिंग, बट पैनिक अटैक
लिटरली आपको चेस्ट में पेन होगा, आप फिजिकल पेन देख सकते हैं उसमें. सो देयर आर डिफरेंस व्हेन इट कम टू एंजाइटी एंड देयर आर डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू पैनिक अटैक. ट्रू, थैंक यू सो मच दिव्या. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आशीष जी आपके पास आना चाहूंगी. आशीष जी, दिव्या ने दोनों का डिफरेंस बताया, मैं जानना चाहती हूँ दोनों के पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं. और इसमें एंजाइटी के और पैनिक अटैक के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. जो इसमें बेसिक रीजन होता है वो इंटेंस फियर जो हमारा है, जो हम ओवर वरीड हो रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर. जैसे एग्जामिनेशन आ रहा है, एग्जामिनेशन का फियर ट्रिगर हो गया, या हमें किसी स्टेज शो में जाना है और हमें वहाँ पर परफॉर्म करना और हमारा एकदम से हम वहाँ पर फियरफुल हो जा रहे हैं. तो बेसिकली जो मेन जो रीजन रहता है वो रहता है हमारा ओवर थिंकिंग. हम कंटिन्यूअसली वहाँ पर उस इवेंट के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हैं और फिर हमारा एक पैटर्न बनता जाता है. कई बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई पर्सन एंजाइटी से लड़ रहा होता है या वो समझ नहीं पाता अपने सिम्टम्स को कि हमें ये एंजाइटी है या हमें कोई और साइकोलॉजिकल इशू है, तो वो क्या करता है, वो उसमें इतना ज्यादा ट्रैप फील करने लगता है कि वो उससे बाहर नहीं आ पाता और उसी की वजह से फिर वो उसको सोचना शुरू कर देता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है. तो तब फिर वो उसमें जब बहुत ज्यादा उलझा हुआ और ट्रैप रहता है तब उसे हेल्प की जरूरत पड़ती है और वहां पर फिर वो अप्रोच करता है एक्सपर्ट्स को. और जैसे कि हम लोग इसमें देखते भी हैं कि जब भी कोई पर्सन एंजाइटी से लड़ रहा है तो साइकोसोमेटिक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और इसमें पर्सन को सोमेटोसाइकिक भी रहता है, साइकोसोमेटिक भी रहता है. तो वो डिफरेंट वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन. तो वो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके सिम्टम्स के बेसिस पे कि किस रीजन की वजह से उसको ये फियरफुल वो फील कर रहा है या ओवर वरीड वो फील कर रहा है. ट्रू, थैंक यू आशीष जी. दिव्या, आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आशीष जी ने बताया कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट जब कोई इंसान इन दो चीजों से या इन दो प्रॉब्लम से वो सफर कर रहा है, तो उसकी वजह से उनको दूसरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो फेस करने पड़ते हैं, लाइक अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में. उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूंगी कि जैसे पैनिक अटैक को मैंने फिजिकल सिम्टम से कहा, ठीक है, वो काफी तो मैं उसके ऊपर पहले बोलूंगी कि फिजिकली एक इंसान को कितना डैमेज करता है. ठीक है, अगर आप पैनिक अटैक बोलो, जैसे इन्होंने आशीष जी ने कहा, ठीक है, वो सेंस ऑफ डेंजर रहता है एक. okay, wherein sense of danger as in anything, your loss of control or maybe death से related, it could be anything जहाँ पे आपको एक चीज का fear है, कोई चीज का, ओके आप ये चीज लूज कर दोगे यहाँ पे, दैट इज मोर ऑफ वो आपको पैनिक अटैक के वे पे लेके जाती है. इट स्टार्ट्स विद दैट एंड देन आपके फिजिकल चीजें लाइक स्वेटिंग होने लगती है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, ठीक है, आपके हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है, आपको आपकी बॉडी शेक करती है एंड ऐसे बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स है जो आपको दिखेंगे. और जैसे कि मैंने कहा, पैनिक अटैक कुछ भी आपको, कोई भी, जैसे इन्होंने आशीष जी ने भी कहा कि सपोज आपको स्टेज फियर है, कभी कभी बहुत सारे लोगों को स्टेज फियर अगर आपने ऑल ऑफ अ सडन उनको भेज दिया, ठीक है, जैसे कि हम फ्लडेड थेरेपी में करते हैं कभी कभार कि ऑल ऑफ अ सडन जिस चीज का फियर है उसी चीज को आप फेस करो डायरेक्टली, ठीक है, तो ये चीज आपको पैनिक अटैक के थ्रू ले भी जा सकता है. ठीक है, तो ऐसी चीज जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो और आपको उस चीज का डर है, बहुत डर है, ठीक है, एंड अगर आपको फेस करने बोले तो दैट कैन कॉज यू पैनिक अटैक. वेर इन एंजाइटी से रिलेटेड अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहा आपके साथ, मैं तो कहूँ जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट्स आए या कोई भी ऐसे थॉट्स आए जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो एंड विच इज बॉदरिंग यू, आई मस्ट से यू शुड टॉक. मे बी स्टार्ट विथ योर फैमिली और योर फ्रेंड्स. अगर वो वहां तक नहीं कंट्रोल हो रहा है, दैट मीन्स वो मेजर है, एंड इफ इट इज मेजर, गो एंड टॉक टू प्रोफेशनल. बिकॉज अगर एंजाइटी आपके साथ लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहा, दैट मे लीड यू टू अ डिप्रेशन, राइट? You may start using alcohol or maybe any other substance, right? So ये आपको दूसरे चीजों पे लेके जाएगा. better to avoid that. और आपके डे टू डे फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम होगी, राइट? आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, किसी चीज में आपका ध्यान नहीं रहेगा, राइट? आप जितने प्रोडक्टिव होते हो आप उतने प्रोडक्टिव नहीं रहोगे कंपैरेटिवली, क्योंकि वो थॉट्स कंटिन्यूसली आपके माइंड में चलते रहते हैं. सो बेटर यू टॉक इज व्हाट आई फील. ट्रू, एज अ प्लेटफॉर्म हम भी यही बोलते हैं हमेशा से ही लोगों को कि बात कीजिए इसके बारे में, क्योंकि ये कोई बड़ा इशू नहीं है. जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ है
उतना ही नॉर्मल आपकी मेंटल हेल्थ भी है। जस्ट आपको बात करनी है, जैसे आप अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर जब कंसर्न होते हैं तो 10 लोगों से बात करते हैं कि मुझे फीवर आ रहा है, काफी 1 वीक से फीवर आ रहा है, जा नहीं रहा है, दवाइयां भी ले रही हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है, या मुझे कोई पेन हो रहा है। जितना आप वोकल अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में है, अगर उतना ही आप मेंटल हेल्थ के बारे में भी हो जाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू cope up with all these issues, क्योंकि ये सब क्योरेबल है। उसी के बारे में मैं जानना चाहूंगी आशीष जी से। आशीष जी, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है और ये कितना लॉन्ग जर्नी होगा किसी के लिए इफ somebody is facing this issue? तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहूंगी सर। देखिए, ट्रीटमेंट इसमें डिपेंड करता है कि हमारी कितनी प्रोलॉन्ग एंजाइटी है, हमें कितने समय से एंजाइटी का ड्यूरेशन रहा है। और जनरली देखा गया जिनमें भी एंजाइटी की प्रॉब्लम रही है उसमें बचपन से ही सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं, पर उस टाइम पेरेंट्स उसको या तो अवॉइड कर जाते हैं या वो ये सोचते हैं कि शायद वो बच्चा इंटेंशनली उन चीज़ों को कर रहा है, तो वो वहाँ पर इग्नोरेंस वाला फीलिंग आ जाता है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया कि किसी ना किसी इवेंट की वजह से हमें एंजाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इसके बहुत सारे मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी है, इसके अलावा हमारा साइकोथेरेपी के थ्रू भी रहता है। साइकोथेरेपी में जनरली हम लोग सीबीटी को प्रेफरेंस देते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हम कॉग्निशंस को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और उसके भी पहले हमारा ये जरूरी रहता है कि हम पेशेंट को साइको एजुकेशन दें कि वो अपनी प्रॉब्लम को पहले समझ सके, आइडेंटिफिकेशन कर सके अपनी प्रॉब्लम का, क्योंकि जब हम उसको साइको एजुकेशन देंगे तो वो अपने थॉट्स को समझ पाएगा। क्योंकि एंजाइटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो एंशियसनेस हमारे लिए हमारी डे टू डे लाइफ में हिंड्रेंस कॉज करने लगती है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। और वही हमारा जो अंडरलाइंग थॉट है, जैसे कि दिव्या जी ने बोला था कि अगर हम नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें और आइडेंटिफाई करने के बाद में उस पर हम वर्कआउट करें तो हम काफी हद तक देख सकते हैं कि हमारी एंजाइटी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। हाँ, जो फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, फिजिकल सिम्टम्स के लिए हमें रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसमें हम लोग डीप ब्रीदिंग का हेल्प लेते हैं, हम इसमें डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का भी हेल्प लेते हैं। इसके अलावा हम लोग पीएमआर का यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। और हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कराते हैं पेशेंट्स का, जिससे कि हम उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल दें जिससे वो अपने डे टू डे लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर सकें, प्रोडक्टिव आउटकम्स दे सकें। फिर इसके अलावा हम लोग उनको डाइट थेरेपी भी देते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली एज अ साइकोलॉजिस्ट, हम लोगों को बिना मेडिसिन के उनको ठीक करना है, क्योंकि एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसको हम बिना मेडिसिन के ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर वो क्लिनिकल में कन्वर्ट हो चुकी है तो हमें वहाँ पे मेडिसिन का हेल्प लेना पड़ता है, बट मेडिसिन के साथ साथ भी हम थेरेपीज उनको दे सकते हैं। कई बार तो टॉक थेरेपी के थ्रू भी हमें काफ़ी हद तक हम पर्सन को एंजाइटी से ओवरकम कर जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक से टूल्स हैं जो हम यूज़ करके पर्सन को काफ़ी जल्दी रिकवर करा सकते हैं। और रही बात ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन इसमें वेरी कर सकता है, 3 मंथ्स to 6 मंथ्स तक लग सकते हैं पर्सन को ओवरकम करने में। और इसमें ये भी डिपेंड करता है कि पर्सन हमें रिस्पॉन्ड कितना कर रहा है, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी रेपोर्ट बिल्डिंग होगी पेशेंट के साथ में उतना ही वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसमें अटेंडेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी गार्जियन है उसके जो सफ़र कर रहा है उनको भी हमें एजुकेट करना चाहिए, ताकि वो उस सिचुएशन में वो खुद पैनिक ना हो जाए, वो खुद एंशियस ना हो जब पर्सन इस ट्रॉमा से गुजर रहा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स का भी एजुकेट होना बहुत जरूरी है जब कोई इंसान इस तरह की कोई इश्यूज से डील कर रहा है। उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन दिव्या आपसे है, जैसे सर ने बोला कि उनकी फैमिली फ्रेंड्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, तो somebody जिनको पता ही नहीं है कि शायद उन्हें एंजाइटी या पैनिक अटैक्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या वो इन इशू से डील कर रहे हैं, तब एज अ फैमिली मेंबर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर को या कोई लव्ड वन को पैनिक अटैक या एंजाइटी का कोई इशू है? सो एज यू सेड कि एक तो हमें पता है या तो नहीं पता है, आपके आसपास कोई हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं कुछ एंजाइटी या पैनिक अटैक जैसी चीजें, अगर आपको वो सिम्टम्स दिख रही है तो प्लीज प्लीज उनको एनकरेज कीजिए कि कोई प्रोफेशनल से जाके बात कीजिए। जैसे माइंड्रो ने एक ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है, ये एक्चुअली मतलब लोगों को हमको एजुकेट करना चाहिए कि अब हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, बस आपको आके बात करनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बात करने में। लोगों को आज भी वो फियर है कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर मैं प्रोफेशनल से बात करता हूँ तो मैं पागल हूँ क्या।
सो ये लोगों को आज भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो प्लीज ये थॉट साइड पे रखे। मैं तो कहूँ हर एक इंसान को जाके बात करनी चाहिए। रेदर आपके सबको प्रॉब्लम है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है। सो अगर आपको पता है कि इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, ठीक है, अगर कोई थॉट भी आपको बॉदर कर रहा है, जस्ट गो एंड टॉक टू अ प्रोफेशनल इज व्हाट आई फील। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली उनको बोलिए कि आप कोई प्रोफेशनल से बात करिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपके लव्ड वंस एंजाइटी से या पैनिक अटैक से सफर कर रहे हैं, आई वुड से आप उनके एक्शंस देखिए ओवर वर्ड्स, ठीक है। सी हाउ आर दे फीलिंग। कभी कभार जो जिनको एंजाइटी है, जिनको पैनिक अटैक आता है, वो लोग बहुत रेस्टलेस फील करते हैं, दे डोंट नो वेयर टू गो, राइट। मतलब उनके बिहेवियर में आपको पता चलेगा, इतने सडन, मतलब इतनी सारी चीजें वो यहाँ वहाँ करेंगे, वो कोई चीजें राइट नहीं कर पाएंगे, मैंने जैसे कहा था वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। सो मुझे लगता है कि आपको ये सारे एक्शंस इग्नोर नहीं करने चाहिए। ऑल यू कैन डू इज डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप प्रोफेशनल बन के उनको ट्रीट कीजिए, बट ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको लग रहा है कि अच्छा ये इंसान ऐसे तो नहीं था, अब ये कुछ मतलब कुछ अलग ही कर रहा है, मतलब कुछ तो है जो इसको बॉदर कर रहा है। अगर ऐसे आपको लग रहा है, प्लीज सिट विद देम, पूछो, बी काइंड टू देम, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट विद देम। उनको कोई एक्सप्लेनेशन मत दो कि अरे छोड़ ये ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिकॉज ये पॉइंट पे उनको शायद वो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। उनको सिंपल स्टेटमेंट में बोलो कि हाउ कैन आई हेल्प यू, इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू। अगर उनको लगता है, एनकरेज देम कि अगर वो कोई प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं तो मेक हेल्प देम टू स्टे ग्राउंडेड इज व्हाट आई मीन, राइट। अगर आपके सामने अगर किसी को पैनिक अटैक आ रहा है, अगर वो, जैसे इन्होंने आशीष ने कहा कि अगर वो लोग ऑलरेडी मेडिकेशन पे है, ठीक है, तो उनको वो ऑफर कीजिए। इफ नॉट, मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपको एंजाइटी और इसका प्रॉब्लम है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू साइकेट्रिस्ट, फर्स्ट गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो शायद बातों के थ्रू, टॉक थेरेपी से शायद आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करे, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग टेकिंग मेडिसिन। लोगों को ऐसे ही लगता है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, मैं शायद ये पिल लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। पिल में भी थोड़े टाइम के लिए आपको वो ठीक करा देगी, राइट। लेकिन टॉक थेरेपी ये आपको लॉन्ग रन के लिए आपका जो नेगेटिव थॉट है, अंदर जो आपके इमोशंस है, उनको बाहर लाएगी, इज व्हाट आई फील। और वो ज्यादा नेसेसरी है, इंस्टेड ऑफ उसको दबाने से अच्छा है उनको समझ के उनको निकालना इज ज्यादा नेसेसरी, इज व्हाट आई फील। सो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा है जो आपको, उनके, मैं यही कह रही हूँ कि उनके एक्शंस देखिए कि उनके एक्शंस क्या है, और आपको लग रहा है कि अच्छा ये थोड़े डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं आजकल, या हर चीज पे पैनिक हो रहे हैं, लोगों से एकदम अलग तरीके से बात कर रहे हैं, बैठिए उनके साथ, जानिए उनको, सिंपल क्वेश्चन कीजिए, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर। पूछिए उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछिए। और मैं यही कहूंगी कि एजुकेट करें, कि ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके उन लोग जाके प्रोफेशनल से बात करें, एंड देन रेस्ट इज अप टू अस, हम कैसे उनको आगे ले जाएंगे। ट्रू रियर, हम भी वही कोशिश एज अ प्लेटफॉर्म कर रहे हैं कि लोगों को वो चीजें समझ आए कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि जिसको आप हाइड करो या छुपाओ दुनिया से, ये बहुत नॉर्मल है, किसी को भी हो सकता है। तो जस्ट आपको बात करने की जरूरत है, स्पेशली दोस फैमिली मेंबर्स, कि अगर वो कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं अपने लव्ड वन में, तो उनसे बात करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं इनिशिएटिव वो ले पा रहे हैं, तो वो खुद जाके उनसे बात करे, एक बार उनसे पूछे, तो शायद वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए अपने आप को कि एग्जैक्टली वो किस चीज से गुजर रहे हैं, और शायद उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच दिव्या। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आशीष जी आपके पास ही आना चाहूंगी। आशीष, जिस दिव्या ने बात करी कि फैमिली को भी वो चीजें समझनी चाहिए, तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट फैमिली को और फ्रेंड्स को किस तरह का सपोर्ट उस इंसान को देना चाहिए, ताकि वो जो इशू से डील कर रहा है उसे वो आसानी से कॉप अप कर पाए, अपनी इश्यूज से वो आसानी से बाहर आ पाए। तो फैमिली सपोर्ट किस तरह रहे तो उनके लिए बेनिफिट होगा सर? देखिए, इसमें एक तो चीज ये है कि हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना चाहिए, क्योंकि फैमिली मेंबर्स अक्सर क्या होते हैं, अननोइंगली या अनइंटेंशनली कई सारे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो मे नॉट भी उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो जो हम वर्ड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हम बहुत जल्दी बोल देते हैं उनको, अरे यार तुम क्या ये सब चीजें करते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, तुम तो इतने टैलेंटेड हो, तुम्हें अचानक ऐसा कैसे हो गया। तो ये जो इस तरीके के वर्ड्स हम लोग सोशल नैरेटिव्स बना देते हैं, वो चीज उनके लिए फिर बैकग्राउंड कॉन्वर्सेशन दे देती है उन्हें, और फिर वो कंटिन्यूसली सोचना शुरू करते हैं क्या मतलब मैं क्या बर्डन बन रहा हूँ अपने फैमिली पे कि मेरे लिए इतना लोग कंसर्न हो रहे हैं। तो उनको ये मत रियलाइज कराएं पेरेंट्स कि आप कोई पेशेंट हो। इवन हम लोग भी जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे या अपने क्लिनिक में भी पेशेंट्स को देखते हैं, हम लोग उनको कभी नहीं रियलाइज कराते कि आप एक पेशेंट हो या आपको कोई प्रॉब्लम है। यू आर जस्ट हियर टू शेयर योर फीलिंग्स
टू शेयर योर थॉट्स, आप अपने थॉट्स शेयर करने आ रहे हो। और जैसे कि माइंड्रो प्लेटफॉर्म में यहाँ पर जो भी एक्सपर्ट्स हैं, इनका भी बेसिकली पर्पस हमारा यही है कि हमारे पास पर्सन आए और वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को शेयर करे, तो वो अपने उन चीज़ों से बाहर आ पाएगा जो वो ट्रैप अपने अंदर फील कर रहा है। तो पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा और फ्रेंड्स को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो चारों फैक्टर्स जो हम कंसिडर करते हैं, जैसा WHO में भी बोला हुआ है कि फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल और सोशल, हमें सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। तो सोशली हम कितना इनपुट ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन वही परसीव कर रहा है ना जैसा हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन और हमारी प्रोसेसिंग, जो लर्निंग हमारी हो रही है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सन को उस समय पर एक सपोर्टिव हैंड चाहिए होता है, जहां पर उसको कोई ये रियलाइज नहीं कराए कि उसके साथ प्रॉब्लम है, बट उसको ये रियलाइज कराए कि आई एम विद यू। हमें उससे फोर्सफुली शेयर नहीं कराना है, पर हमें उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहां पर वो खुद से आगे शेयर करे। और कई बार बच्चों में ये चीज बहुत देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली 10 to 12 ईयर्स के बच्चों में एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और वहां पर पेरेंट्स ये चीज बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि वो बच्चों को फोर्स करते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है, तुम शेयर नहीं कर रहे हो, तुम हमसे बात नहीं कर रहे हो। तो हम उनको वो एनवायरनमेंट तो नहीं दे रहे हैं, पर हम उनको फोर्स जरूर कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को ये चीज थोड़ा सा, इसके लिए हमें उनको एजुकेशन देना जरूरी है कि किस तरीके से हमें उनको डील करना है, किस तरीके से उनको बात करनी है पर्सन के साथ में, और कैसा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है। तो वो पॉजिटिव, सूदिंग और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हम उनको दें, और अप्रिशिएशन, उनको अप्रिशिएट करते रहें। जब भी अगर मान लीजिए किसी भी थेरेपिस्ट ने उनको कोई टास्क दिया है कि आपको ये टास्क करना है, और वो टास्क वो कंप्लीट करते हैं, अगर घर से उनको कोई एक्टिविटीज दी गई करने के लिए, डे टू डे कोई टास्क दिया घर में किसी मेंबर ने, और वो उसको कंप्लीट करते हैं, तो उसको एनकरेज करें वहाँ पे, उसको अप्रिशिएट करें वहाँ पर। तो वो जो अप्रिशिएशन वाली फीलिंग्स जो हमारी, हमने किसी टास्क को अकम्प्लिश कर लिया है, तो उनसे सेंस ऑफ अचीवमेंट उनके अंदर डेवलप होगा। उनको लगेगा कि हाँ, हमें समझा जा रहा है, हम एक नॉर्मल पर्सन की तरह रह रहे हैं, तो हमारी रिकवरी भी और फास्ट हो जाती है। ट्रू आशीष जी, बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी फैमिली या फ्रेंड्स आपके साथ होते हैं तो बहुत सारे बैटल्स तो शायद आधे ही हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक सपोर्ट मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, कि जहां वो अपने इश्यूज एक्चुअली जिनको बता रहे हैं वो लोग समझ भी रहे हैं उससे, शायद वो डेफिनेटली वो चीजें फील नहीं कर पा रहे, बट एटलीस्ट उनके सपोर्ट में वो खड़े हैं, और ये चीज भी उन्हें डेफिनेटली हिम्मत देती होगी। आशीष जी ने एक बहुत अच्छी बात करी, अभी बच्चों के बारे में उन्होंने बताया कि बच्चे भी अभी लाइक बहुत उनका भी दैट इज इंक्रीजिंग दैट रेशियो, कि जहां बच्चे एंजाइटी से सफर कर रहे हैं। तो दिव्या, आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है बच्चों के साथ और किसी एडल्ट के साथ जब वो एंजाइटी से डील कर रहे हैं? सो एडल्ट की बच्चों की बात करें, एडल्ट कभी कभार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उन्हें क्या हो रहा है, राइट। एटलीस्ट वो बता सकते हैं कि कहाँ उनको नेगेटिव फील हो रहा है, कहाँ उनको कौन सी चीज बॉदर कर रही है, क्या हो रही है, एटलीस्ट थोड़े तो वर्ड्स में बता पाएंगे हमको, राइट। वेरिन बच्चों का, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत टाइम मैंने देखा है वो फ्रस्ट्रेशन से स्टार्ट होता है उनका। एंड आजकल ये बहुत बढ़ रहा है बच्चे लोगों के बीच में, बिकॉज उनको उनका सोशल कनेक्शन कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गया है, इज व्हाट आई फील, राइट। जितना वो लोग पहले बाहर खेलने जाते थे और बाहर दूसरे फ्रेंड्स को मिलते थे, स्कूल जाते थे, ट्यूशंस जाते थे, आजकल वो सब बंद हो गया है, ऑलमोस्ट सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, राइट। तो वो कनेक्शन, दे आर मिसिंग द कनेक्शन। और ये हमको छोटी बात लगती है, पर ये छोटी बात नहीं है। वो एट द एंड क्या करते हैं, ऑनलाइन अटेंड करते हैं क्लासेस, फिर जैसे हट गए वापस से मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, घर में ही थोड़ा कुछ खेलेंगे, वापस मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, अभी यही हैबिट हो गया है उनका। तो इससे वो सोशल कनेक्शन डिफरेंट हो गया है, इसलिए उनको वो एंजाइटी, मे बी इट्स नॉट एंजाइटी, इट्स मोर ऑफ, आई वुड से, वो बात नहीं कर पाते, सोशली कनेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए उनके अंदर वो डिफरेंट फ्रस्ट्रेशन आता है, द लैंग्वेज या जो सीखने मिलता है बाहर जाके, वो सब कम हो रहा है, इज व्हाट आई फील। तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट थोड़ी अलग रहती है, जिस हिसाब से हम होमवर्क दे सकते हैं, तो होमवर्क जो हम देते हैं यूजुअली, ठीक है, जो एडल्ट को देते हैं और जो बच्चों को देते हैं, वो काफी डिफरेंट रहता है, राइट। बच्चों के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है कि वो एंगेजिंग रहे। पहली बात तो वो लोग आके आपसे बात क्यों करोगे, आप वो स्ट्रेंजर लगते हैं, राइट। वो अपने मम्मी डैडी को ठीक से नहीं बोल पाते, आपके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल वो कनेक्शन बिठाना इज लिटिल इम्पोर्टेंट। सो पहले के फर्स्ट 1-2 सेशन वो कनेक्शन बिठाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको वो फील कराना बच्चों को कि ओ यू कैन टेल मी एवरीथिंग, मे बी शायद तुम अपने पेरेंट को नहीं बोल रहे हो, बट शायद तुम ये बात मुझे बोल सकते हो। तो आप जिस एज के साथ, जैसा एज आपके सामने आया है, जो भी पेशेंट की एज हो, आपको वो एज में जाके उनसे बात करनी पड़ती है।
ठीक है, वेदर इट इज चाइल्ड या फिर टीनेज हो या फिर कोई एडल्ट हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, कोई 10 की एज का है, कोई 15 की है, कोई 24 का है, कोई 50 का है। तो आपको उस हिसाब से अपनी मेच्योरिटी लेके जानी पड़ती है, आपको चेंज करना पड़ता है आपके पेशेंट्स को देख के और उनके बिहेवियर को देख के आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, अच्छा क्या मैं ये कहूंगा या क्या मैं ये कहूंगी तो ये सामने वाला इंसान एक्सेप्ट कर पाएगा। आप हमेशा उस चीज से स्टार्ट नहीं कर सकते जो उनको नहीं सुनना है, आपको उन चीजों से स्टार्ट करना पड़ता है जो उनको सुनना है, ठीक है, तभी जाके उनको भी भरोसा आएगा कि ओके ये मुझे समझ पा रहा है। द फर्स्ट इज उनका वो ट्रस्ट गेन करना एंड दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। वो एक शायद वो खुल के बात करना और वो ट्रस्ट गेन करना ही शायद सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए भी होता होगा कि बिकॉज उनकी जो सिचुएशन होती है वहां तक जाकर उनको उस हिसाब से कंफर्टेबल करना कि जहां वो अपने इश्यूज बता सके। आशीष जी, आपसे जानना चाहूंगी, पेंडेमिक के बाद शायद सबसे ज्यादा इश्यूज हम देख रहे हैं एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स के, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है सर? और देखिए उसके पीछे जो एक सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि हमारे पास में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा अवेलेबल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में हमारे पास में फ्री टाइम बहुत ज्यादा रहा, तो हमने n नंबर ऑफ सोर्सेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। और वो जैसा होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो अगर हमने गार्बेज ब्रेन में डाला है तो गार्बेज ही मिलेगा। और फिर जैसे जैसे आप इसमें देखिए, अभी बहुत सारी स्टडीज भी हुई थी और उसमें भी ये निकल के आया था कि कई लोगों में सिम्टम्स डेवलप हुए ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट के ड्यू टू एंजाइटी, और उनको लगा कि ये कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोविड को रिलेट किया गया कोविड के सिम्टम्स में कि ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो मे बी ये कोविड हो सकता है। तो जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ रही है, हमने विदाउट एनी एक्सपर्टीज की हेल्प लिए हुए और उसको हमने जैसा प्रोसेस किया, उसी की वजह से हमारे अंदर वो डेवलपमेंट शुरू हुआ। कहीं ना कहीं फियर डेवलप हुआ उसको पैंडेमिक में, बहुत सारे लोगों को जॉब का फियर डेवलप हुआ, बहुत सारे लोगों को एजुकेशन का फियर डेवलप हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग, जबकि यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया था कि फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, तो इससे भी लोगों के बीच में एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि अब हम लोगों से कनेक्ट कैसे रहेंगे। बच्चों में भी ये हुआ कि हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में कनेक्ट कैसे रहेंगे। तो ये जो हमारे नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारे आसपास क्रिएट हुआ, उसी की वजह से कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़े हैं। बहुत अच्छी बात करी आशीष जी आपने कि वो जो फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए था, सोशल डिस्टेंस नहीं, और शायद उसकी वजह से हम उसके रिजल्ट्स भी देख रहे हैं कि लाइक 40% से ज्यादा आई थिंक राइज केसेस हुए हैं लोगों के मेंटल हेल्थ को लेकर। ग्रेट, थैंक यू सो मच आशीष जी। और दिव्या, मैं आप दोनों से ही वन बाय वन जानना चाहूंगी, माइंडरो जो एफर्ट्स कर रहा है इन अ फॉर्म ऑफ कि हम एज अ प्लेटफॉर्म जितना कोशिश कर पाए हमारे एंड से लोगों को अवेयर करने के लिए, वो रिक्वायर्ड और राइट इंफॉर्मेशन थ्रू राइट पीपल, जैसे आप जैसे एक्सपर्ट्स को लेकर आने का हमारा यही मकसद होता है कि जब वो आप जैसे एक्सपर्ट्स के मुंह से सुनेंगे तब जाके शायद वो इन चीजों पे बिलीव भी कर पाए, क्योंकि हमारे जैसे इश्यूज ये लोग एवरीडे हैंडल कर रहे हैं, सो दे नो कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं, इनको पता है हमें किस चीज की जरूरत होती है। तो उन एफर्ट्स के बारे में आप दोनों से ही जानना चाहूंगी। पहले दिव्या आपसे जानना चाहूंगी। मैं सबको पहले यही कहना चाहूंगी कि पहले तो हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं थे ऐसे, ठीक है, अब हम लोग ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि अब हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा गूगल कर लो तो तुमको पता चल जाएगा कि आप कितने सारे एक्सपर्ट है जिन्हों से बात कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास ये वीडियो आ रहा है, आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि ओके मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि शायद फॉरवर्ड कर लो जितने भी आपके सर्कल में है उन लोग को। आपको लग रहा होगा कि आपके सर्कल में शायद किसी को जरूरत नहीं है, बट यू नेवर नो, किसी ने वो बात नहीं कही है आपसे, शायद उनको जरूरत है, तो फॉरवर्ड करो। मे बी जिनको ऐसे लगे कि ओके उनको जरूरत है वो हमको ट्राई करेंगे रीच करने के लिए। पहले जैसे कह रही हूँ, पहले हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं थे ऐसे, अभी हमारे पास प्लेटफॉर्म है। ऑल यू वांट टू डू इज जस्ट कम एंड कॉल अस, राइट। हमारे पास वीडियो कॉल अवेलेबल है, टेलीफोनिक कॉल अवेलेबल है, आप कुछ भी जो बात पे आप कंफर्टेबल फील करते हो सिर्फ आपको आके बात करनी है। सिर्फ आप आके थोड़े से वर्ड्स में भी बोल दोगे ना मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, वी एज एन एक्सपर्ट विल टेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है, क्या करना है। सो मेरे को लोगों को यही एजुकेट करना है कि जितना फिजिकल प्रॉब्लम को, जैसे कि आपको फिजिकली कुछ कभी हो जाता है, कहीं लग गई, कुछ भी हो जाता है, उसको इतना इंपॉर्टेंस देते हो, तो मेंटल हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं आपकी ये जो मेंटल हेल्थ है, आपके ये जो थॉट्स है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको फिजिकली भी प्रॉब्लम देंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी ये मेंटल थॉट आपको फिजिकली प्रॉब्लम नहीं देंगे तो आप यहाँ पे बहुत गलत हो।
ठीक है, वो आपको फिजिकली बहुत अफेक्ट करते हैं. सो प्लीज, मुझे लगता है नाउ दिस इज द टाइम जहाँ पे हम सबको थोड़ा ओपन होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, एंड वी शुड नॉट से दिस वर्ड एनी मोर कि पागल है क्या, बिकॉज नो वन इज पागल हियर. ओके, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग और सबका कुछ ना कुछ इश्यू है. अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आप उनको कुछ एनकरेज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कुछ प्लीज उनके लिए कुछ बुरा भी मत बोलिए. अपने वर्ड्स प्लीज बहुत केयरफुली चूज कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो, शायद आपका एक वर्ड किसी को क्या फील करा दे. सो आई वुड जस्ट एनकरेज एवरीवन कि अगर आपके पास ये वीडियो आता है, आपको लग रहा है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉरवर्ड इट, ताकि अगर किसी को और को जरूरत है तो वो यूज कर सके. दैट्स इट. 100% दिव्या, हम भी लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल भी ना डरे ऐसे लोगों से जिनको ये लगता है कि क्या हमें कोई पागल बोलेगा, क्योंकि अगर पागल होते तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें हेल्प की जरूरत है. आपको पता है कि आपको किसी हेल्प की जरूरत है, इट मींस आप बिल्कुल ठीक है, जस्ट थोड़े से स्ट्रेस्ड है, और उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल है. आपको जस्ट उन्हें कांटेक्ट करना है. आशीष जी, आपसे जानना चाहूंगी. जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो माइंड्रो ने जो ये इनिशिएटिव लिया है मंच का, जिसके थ्रू हम लोग पर्सन को साइकोलॉजिकली एजुकेट कर रहे हैं सिम्टम्स को लेके, प्रॉब्लम्स को लेकर, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जहाँ पर वो एक्सपर्ट से आकर के हेल्प तो ले ही सकते हैं, पर उसके पहले उनको एक एजुकेशन मिल रही है जहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, और ये उनको इनकरेज करेगी माइंड्रो पर आकर के एक्सपर्ट से हेल्प लेने की, और वो वहां पर आकर के किसी भी एरिया से अपनी प्रॉब्लम जो भी उनको फेस कर रहे हैं वो अपनी डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. माइंड्रो ने ऐसा प्लेटफॉर्म बाकी लोगों को दिया है, तो वो वहां पर आकर के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब उनके पास में उस चीज को लेकर एजुकेशन होगी. तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो माइंड्रो ने लिया है और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, और वही इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतने ही ज्यादा लोग इसकी हेल्प एंड सपोर्ट ले पाएंगे. क्योंकि आज ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेंटल हेल्थ फील्ड में कि लोग फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, हर एक पेन को अपने समझते हैं, बट मेंटल पेन को, जो मेंटल इम्यूनिटी है हमारी, उस पर वर्कआउट नहीं कर पाते, क्योंकि साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल इम्यूनिटी है. उसके लिए ये एजुकेशन बहुत जरूरी है. तो ये जो माइंड्रो का ये इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है, और जितना हो सके लोगों तक हमें ये पहुंचाना चाहिए, और जिस तक भी ये वीडियो पहुंचता है वो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करे. किसी के लिए भी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो जरूर होगा जो उनकी डे टू डे लाइफ से उस प्रॉब्लम को कनेक्ट कर पाएगा. 100% आशीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि शायद किसी को डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मल इश्यूज भी वो फेस कर रहा है, शायद उसके पीछे कोई और साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है कि जहां हम उस चीज से डील नहीं कर पा रहे. तो अगर किसी को भी अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिल पा रही है तो प्लीज वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन लोगों तक हम पहुंच पाए जिन्हें हमारी जरूरत है. इट वाज अ ग्रेट सेशन विद बोथ ऑफ यू. आई मीन, ये आधे घंटे में आई थिंक आप लोगों ने इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें और लोगों को दी है, हमारी ऑडियंस को दी है. बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू बोथ. और मैं सारी ऑडियंस से भी बोलना चाहूंगी कि ये दोनों ही एक्सपर्ट्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो जब भी आपको लगे कि आपको जस्ट अगर सिर्फ बात भी करनी है तो भी आप उनसे एक बार कंसर्न कर सकते हैं. शायद आपको नहीं पता है कि आपके साथ क्या इशू है, कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं, तो वो सोल्यूशन भी आपको एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं. सो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट देम. माइंड्रो बिल्कुल ही एक सेफ प्लेस है कि जहां आप अपने एक्सपर्ट से जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ आपके और आपके एक्सपर्ट के बीच ही है. कोई तीसरा इंसान ना उसे देख सकता है ना सुन सकता है. सो आप उस हिसाब से भी अगर कोई डर है तो रिलैक्स हो जाइए. माइंड्रो इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू विद दिस एक्सपर्ट्स. सम्राट सर, आपसे हमारी ऑडियंस के लिए एक लास्ट मैसेज चाहूंगी सर. लास्ट मैसेज बस यही है दैट हमारी अब माइंड्रो की नई ऐप भी शुरू हो गई है, सो यू कैन डाउनलोड ऑन एंड्रॉइड एज वेल एज आईफोन. अगर आपके पास है तो ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स द व्यूअर्स आर नोइंग दैट वी हैव CHP and SHP यानी कॉर्पोरेट हैप्पीनेस प्रोग्राम, वेयर कॉर्पोरेट्स कैन रियली टेक एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर हैप्पीनेस प्रोग्राम, जहां पे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच का जो एक बैलेंस है वो हम बरकरार रखने की कोशिश ये हैप्पीनेस प्रोग्राम द्वारा करते हैं. और वैसे ही एक ऐसे यानी स्टूडेंट हैप्पीनेस प्रोग्राम ऑल्सो समथिंग विच वी आर डूइंग ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, कि जहाँ पे स्टूडेंट्स के कई सारे इश्यूज को एक हैप्पी माइंडसेट के साथ पेरेंट्स भी किस तरह से टैकल कर पाए, और उनके टीचर्स के साथ भी उनका जो व्यवहार है वो दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश ये SHP प्रोग्राम द्वारा हम कर रहे हैं अभी. सो प्लीज
follow us on every social media platform, as well as please download the app, as well as come to the mindro.com, जहाँ पे आशीष जी और दिव्या, they both are waiting for you, and बहुत सारे experts से मिलने का मौका आप ले सकते हैं. So this is my message to the viewers. Thank you so much, Samrat sir. Thank you everyone. It was nice meeting you all. आप लोगों से तो हमारी like बात होती रहती है, but हमारी audience को definitely बोलूंगी कि please इनसे एक बार बात कीजिए, फिर शायद आपको किसी और की जरूरत ना पड़े. एक बहुत अच्छे दोस्त भी आपको बिल्कुल मिल जाएंगे इनमें. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Bye.